जी हाँ, निरंकारी मिशन की इस सच्चाई को बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत ही कम व्यक्ति निरंकारी मिशन के इस सच्चाई से परिचित हैं। तो आखिर निरंकारी मिशन की डेफिनेशन क्या है, निरंकारी मिशन का अर्थ क्या है? तो कहते हैं जो निरंकार जो शब्द है इससे मिलकर के बना निरंकारी। अब निरंकार का जो पंजाबी वर्ड है निरंकार, और हिंदी में इसका रूपांतरण करें तो निराकार, निर प्लस आकार, जिसका कोई आकार नहीं है। और संत महात्माओं कहते हैं निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। ऐसी सोच, ऐसी मान्यता इस वर्ड से मिल करके निरंकारी, जिसने निरंकार को फॉर्मलेस अवस्था में, यानी एवरी जगह, प्रत्येक जगह परमात्मा को का एहसास मानते हैं, निरंकारी मिशन। अब ये निरंकारी तो हो गया जो कि निरंकार को मान्यता देते हैं, यानी परमात्मा की छवि को कहते हैं प्रत्येक जगह है, हर जर्रे जर्रे में, कोने कोने में है, यानी ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में परमात्मा का वास है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुई रखने को भी जगह खाली हो। तो ये निरंकार सबसे निरंकारी बना। अब बात आती है मिशन। मिशन क्या है? क्या मिशन एक धर्म का नाम है? क्या मिशन एक पंथ विशेष का नाम है? तो आओ संत महात्माओं, मिशन का जो अर्थ होता है, मिशन एक अंग्रेजी का वर्ड है। मिशन का अर्थ होता है उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है? निरंकारी मिशन यानी निरंकारियों का उद्देश्य क्या है? आओ संत महात्माओं, ये तो बात सभी जानते हैं कि निरंकारी मिशन के जो 5 मूलभूत प्रण हैं, 5 प्रण हैं, और 9 शक्तियों के बारे में निरंकारी सद्गुरु जब दीक्षा देते वक्त ये बात बताते हैं कि ये 9 शक्तियाँ हैं, और इन 9 शक्तियों में ही 10वां ब्रह्म भी है। तो 5 प्रण, 9 शक्तियाँ और 10वां ब्रह्म, यानी अब ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म जो है पार ब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार, ये दातार, यानी इसे डिफरेंट डिफरेंट नामों से, कोई कृष्ण, कोई कन्हैया, कोई राम, कोई घनश्याम, कोई प्रभु यीशु, कोई गुरु नानक। तो जहाँ संत महात्मा भिन्न भिन्न नामों से इस नाम को पुकारते हैं, तो वास्तव में निरंकारी मिशन, अब कुछ बंधन भी निरंकारी मिशन के हैं, जहाँ 5 प्रण निरंकारी मिशन ने दिए हैं, वहीं कुछ 5 प्रणों में विशेष रूप से कुछ बंधन दे दिए। इन्होंने जो गृहस्थ में रह के भक्ति करने को सर्वश्रेष्ठ बताया है, और कह रहे कि भगवा वेशधारी बन करके, यानी चौथा जो प्रण है वो भगवा वेशधारी बन करके जीवन को यापन नहीं करना है। यानी परिवार में हैं, यदि बीवी बच्चे परिवार हैं और आपने परिवार को त्याग देते हो, साधु बन जाते हो, मांग करके खाते हो, तो ये उचित नहीं है। अब बात आती है कि भगवा क्या है? क्या भगवा वेश बनाने से इंसान की मुक्ति हो सकती है? तो आओ संत महात्माओं, भगवे का अर्थ होता है विरक्त हो जाना, यानी संसार से, संसार की वासनाओं से अपने आप को अलग कर देना। तो यदि ये काम तो गृहस्थ में रहते हुए भी हो सकता है। तो ये जो भगवा वेशधारी बन करके मना कर दिया है, कहा है कि परमात्मा को हर इंसान के अंदर देखो, सभी से प्रेम करो, सबके साथ भाईचारा स्थापित करो, प्रेम से रहो, प्रेम का वास स्थापित करो, क्योंकि परमात्मा एक है। निरंकारी मिशन के अनुसार परमात्मा एक है और ये कण कण में समाया हुआ है। आओ संत महात्माओं, तो कहते हैं कि दूसरे पे बोझ नहीं बनना। तीसरी बात, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सतगुरु कह रहे हैं कि सपने में भी दूसरे को कष्ट नहीं देना है, चाहे मन का हो, वाणी का हो या शरीर का हो, यानी ये कष्टों को देना ही नहीं है। तो सतगुरु ने निरंकारी मिशन में 5 प्रणों की स्थापना करके, और ये जो 9 शक्तियाँ, जो 9 दुर्ग हैं, जिसे नव दुर्गे कहते हैं, इनका राज खोल दिया। ये परमात्मा की शक्तियाँ हैं। परमात्मा जब चाहे पृथ्वी का विस्तार कर सकता है, जब चाहे समेट ले। परमात्मा जब चाहे तारे, सूर्य,
आकाश चंद्रमा जब चाहे मिटा सकता है, उसमें वो पावर है। तो ये 9 शक्तियाँ हैं। कह रहे जिसकी वस्तु समझो उसकी काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है तन मन धन निरंकार का है। कह रहे तन और मन धन सब ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा की देन है, इसे हमें परमात्मा की समझना है। क्यों आरती में भी कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे सो मेरा, कि सब कुछ तो तेरा है, फिर तेरा तुझे सौंप दिया तो फिर मेरा मुझ में क्या बचा। तो आओ संत महात्माओं, जब ये अवस्था हमारी बन जाती है कि मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो दातार की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो अब मेरा काम है दातार का धन्यवाद देना, दातार का एहसान मानना, ईश्वर की रजा में राजी रहना, सतगुरु के वचनों पे चलना। तो आओ संत महात्माओं, निरंकारी मिशन संसार में वही क्या चाहता है, देश में अमन व सुकून चाहता है, रहे हिंदू मुस्लिम सिख व ईसाई मिलकर के बस यही चाहता है। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।